क्लास 12th वालों, वी आर इन एंड फेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आवर बोर्ड एग्जाम्स और अब तुम्हारा निशाना ना एकदम सटीक जगह जाके लगना चाहिए। सर इसका मतलब क्या है? नो मैटर तुमने अभी तक क्वेश्चन बैंक लगाया है, कितने पीवाईक्यूज करे हैं, अब एंड के फेज में ना तुमको उन सवालों पे फोकस करना है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तुमको जो ये पीडीएफ दिख रही है ना, इसमें तुमको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, लेकिन सिर्फ अगर तुम वो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के अराउंड फोकस करोगे तो हाँ तुम लोग वो 85% 90% जो भी तुम्हारा मैथ्स का पेपर आने वाला है वो सॉल्व कर दोगे, लेकिन बाकी जो 10-15% है उसके लिए तुमको और मेहनत करनी पड़ेगी, लेवल अप करना पड़ेगा। तो मैं दोनों चीजों पे बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो ये जो पीडीएफ है दोस्तों, इसमें मैं तुमको बहुत क्लियरली बताता हूं रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले 5 सवाल है लास्ट 5 साल में तुमको मिलेंगे इसके अंदर। इंटीग्रेशन के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 सवाल है, या फिर मैं बोलूं ऐसे 10 कॉन्सेप्ट्स जो कि इंटीग्रेशन में बार बार रिपीट होते हैं, जिसके अराउंड सवाल बार बार रिपीट होते हैं, वो 10 कॉन्सेप्ट पे सवाल तुमको इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मिलने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी के तुमको ऐसे सवाल मिलेंगे जो तुमने कर लिए, अगर जो तुमने समझ लिए अगर, तो प्रोबेबिलिटी का जैसा मर्जी सवाल तुम्हारे मैथ्स के पेपर में आए तुम उसको बनाने के लायक बन जाओगे। कितने सवाल हैं सर? तो मैं तुम लोगों को यहां पर बता दूं 95 प्लस यहां पर क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। और इसको मैं चाहता तो ऐसा चैप्टर वाइज भी बना सकता था कि पहले मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के सवाल डाल दूं, जैसे आपको और जगह पे मिल जाते हैं, फिर मैं सेकंड चैप्टर के डाल दूं, फिर मैं थर्ड चैप्टर के डाल दूं, नहीं। लेकिन इससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा दोस्त, क्योंकि यार आपका जो एक्चुअल पेपर है उसमें आपको चैप्टर वाइज सवाल नहीं मिलने वाले हैं, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए मैंने ना सारे सवालों को कर दिया है शफल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल लेकिन शफल्ड ऑर्डर में है। आप लोगों को ये पीडीएफ का एक एक सवाल बनाना जरूरी है। आप लोग 85 to 90% पेपर सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये सारे के सारे सवालों को और इनके अराउंड के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात समझ आ गई। अब ये पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको, सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब मैं आ रहा हूं दूसरी कैटेगरी पे कि सर ठीक है आपने बता दिया कि यहां से 85-90% पेपर मेरा सिक्योर हो जाएगा, है ना। 85 to 90% जो मेरे पेपर में सवाल आने वाले हैं वो मैं बना लूंगा, बाकी का क्या, उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग का बेस्ट तरीका होता है भाई अपने आप को उस कैटेगरी में डालो, उस एग्जाम प्रेशर की सिचुएशन में डालो और थोड़े से नए सवाल जहां पर आपको मिले उसके लिए आपको अच्छे मॉक पेपर्स लगाने हैं। इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं है जो आपको 85% से 100% तक ले जाएगा, या फिर 95 प्लस ले जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों को मॉक पेपर्स लगाने हैं बचे हुए टाइम में, और कोई नया रिसोर्स प्लीज मत लेना। अगर आप लोगों ने सैंपल पेपर ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया तो सैंपल पेपर्स ले लो, एंड दैट टू क्वालिटी सैंपल पेपर भाई, जिसमें आपको मिले कि भाई ठीक है 80 to 85% सवाल तो मेरे को ऐसे दिख रहे हैं जो मैंने जिस टाइप के सवाल मैंने पहले सॉल्व करे हैं, लेकिन बाकी बचे हुए सवाल 15-20% सवाल तुमको चैलेंज करें, कुछ नया सिखाएं, नए सवालों को टैकल कैसे करना है वो तुम एक क्वालिटी सैंपल पेपर से ही सीख सकते हो। मैं तुमको रेकमेंड ऑलरेडी कर चुका हूं, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। एमटीजी के स्कोर मोर सैंपल पेपर्स तुम लोगों को लेने हैं। तुम लोगों के मेन सब्जेक्ट, सिर्फ मैं मैथ्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री, तुम लोग तीनों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मंगा लो और आज से ही करना चालू करो अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया। नहीं तो तुम लोग अपना सिलेबस खत्म कर लो, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते मैक्स जितना लगता है, और फिर सैंपल पेपर्स बनाने चालू करो। प्लीज इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर तुम सोच रहे हो कि सर मेरे को फिजिक्स में ऐसा 65 प्लस लाना है, मैथ्स में 75 प्लस लाना है, तो सैंपल पेपर्स, क्वालिटी सैंपल पेपर्स के बिना नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस पीडीएफ के अंदर वो सारे के सारे चैप्टर वाइज तो नहीं, शफल करके आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो किसी भी चैप्टर से करने आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, इसका ओपन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सैंपल पेपर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस पीडीएफ को या फिर इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक वीडियो देखना है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। सर ये कौन सा वीडियो है मैं तुमको बता देता हूं। तुम लोगों को मेरे चैनल पर जाना है और तुमको ये 2 हफ्ते पहले का एक वीडियो दिखेगा
जिसमें मैंने वो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करी है चैप्टर वाइज। इसमें मैंने बात क्या करी है कि वो कौन से की एरियाज हैं दोस्तों, चैप्टर वाइज, जहां पर तुमको सीबीएसई बार बार टेस्ट करता है। यानी कि इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सीबीएसई के फेवरेट की एरियाज, फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड बात करी है जो चैप्टर वाइज रहते हैं। तुम लोग एक बारी बस इस ब्लूप्रिंट को समझ लेना, तुमको समझ आएगा कि पेपर बनाया कैसे जाता है। तो तुम लोग फिर उसके बाद जब इन सवालों को लगाओगे ना और बेटर तरीके से तुम लोग सारी की सारी चीजों को फ्रेम कर पाओगे, एक ओवरऑल माइंडसेट तुम्हारा डेवलप होगा। तुम लोगों को पता होगा कि कौन से वो की एरियाज है, की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अराउंड मेरे को और सवाल करने हैं। ये तो 95 सवाल है, मुश्किल से मैं कहता हूं तुम लोग अगर हफ्ते में ऐसा हफ्ते में ही कंप्लीट कर लोगे, अगर डेली ऐसा 10-15 सवाल भी लगा लेते, इसके बाद क्या सवाल करना छोड़ दोगे? नहीं, लेकिन तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ, यही मेरा वो एक छोटा सा सर्कल है जिसमें मेरे को रह रह के और सवाल प्रैक्टिस करने हैं। तो तुम्हारा जो वो टारगेट हो जाएगा ना, तुम लोगों को बहुत क्लियरली दिखाई देने लगेगा। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट की एरियाज सब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, और जब भी उसके अराउंड सवाल देखोगे और कोई अच्छा सवाल देखोगे तो अपने आप ही सबकॉन्शियसली उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा दोगे। बात समझ आ रही है? इसके अलावा यार छोटी मतलब मेरी एक ऐसी ना थोड़ी सी मैं मतलब कंप्लेंट कर रहा हूं तुम लोगों को, लेकिन यार मुझे नहीं समझ आता कि तुम लोगों को पढ़ना क्यों नहीं है इस टाइम पर आकर। प्रोबेबिलिटी की तुमने डिमांड कर रखी थी कमेंट में कि सर नहीं समझ आ रहा, 10 टीचरों से पढ़ लिया, आप पढ़ाओ प्रोबेबिलिटी। मैंने तुमको 30 मिनट का लेक्चर दिया है यहाँ पर। मैं तुमको बोल रहा हूं अगर तुम ये 30 मिनट का लेक्चर देख लोगे ना, प्रोबेबिलिटी का जैसा मर्जी सवाल आए तुमको अप्रोच करना आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी की मैं सोच रहा था कॉन्टिन्यूएशन में और लेक्चर डालूंगा, फिर मैं प्रोबेबिलिटी का 1-2-2.5 घंटे का लाइव भी लूंगा, लेकिन तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तुम लोग इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे हो यार, तो फिर मैं कैसे चीजों को प्लान करूंगा? तो आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप लोग अपनी साइड से सिंसियरिटी और थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए, ताकि आप लोगों के लिए जो चीजें मैंने प्लान करी है वो मैं कर सकूं यार। एटलीस्ट मुझे पता है कि आप लोगों को यूट्यूब पे क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता है, आई एम प्रोवाइडिंग यू दैट। ऐसा लेक्चर आपको प्रोबेबिलिटी का नहीं मिलेगा, इस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम अप्रोच करना नहीं सिखाएगा। बेस थ्योरम की, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की, सबके सब फॉर्मूलाज के अराउंड ही आपको घुमाते रह जाएंगे, और वो सही तरीका नहीं है। तो अगर आपको अपना प्रोबेबिलिटी का डर, इंटीग्रेशन का डर, मैथ्स का डर खत्म करना है, तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड होगा, जो क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इनकंपेरेबल है, वो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। यहां पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आई होप आप इस पीडीएफ का अच्छे से यूज करेंगे। इसको बंद कर देते हैं। इस पीडीएफ का अच्छे से यूज करेंगे, एट द सेम टाइम सैंपल पेपर्स का अच्छे से यूज करेंगे, और अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता हुआ देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।